आपको जानकर हैरानी होगी कि मैं चर्च में एक जादूगरनी थी। मुझे विश्वासियों के बारे में सब कुछ पता था, इसलिए शैतान को परवाह नहीं कि आप चर्च जाते हैं। मैं दुष्ट आत्मा से पोसेस्ड थी, सो ऐसा मेरा जीवन था। मैं इस सुरंग की दीवारों पर रेंगते दुष्ट आत्माओं को देख रही थी। मेरा नाम मेलिसा है और यह मेरी गवाही है। मेरी कहानी 2002 के आसपास शुरू हुई, जब मैं न्यू एज में पढ़ने लगी। मैं एक ऐसे घर में बड़ी हुई जहाँ मुझे लगता है मेरी माँ कुछ विशेष तलाश रही थी और इसलिए हम अलग अलग धर्मों में गए। और मेरी माँ को प्राचीन मिस्र बहुत पसंद था, इसलिए मैं बड़ी होकर नेशनल जियोग्राफिक हिस्ट्री चैनल पर प्राचीन मिस्र देखती रही, और जहाँ रोचक चीज़ें थी एलियंस के बारे में भी, और कैसे उन्होंने पिरामिड्स बनाए। यह मुझ में छोटे छोटे बीज बोने लगा। हालांकि मुझे प्रभु यीशु के बारे में पता था, मुझे परमेश्वर के बारे में पता था, और अब मैं देख सकती हूँ कि प्रभु यीशु मेरे पीछे था, क्योंकि हाई स्कूल में एक दोस्त ने मुझे क्रिश्चियन चर्च जाने के लिए बुलाया और मैं वहाँ गई। लेकिन मेरी माँ ने सोचा कि बस यह एक कल्ट है। वह बोली, नहीं, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं चर्च जाती रही और एक दिन मैंने शादी कर ली। मेरा पति कैथलिक है, सो मैं कैथलिक चर्च जाने लगी। लेकिन मैं ओकल्ट, साइकिक और मीडियम्स के रास्ते चली गई, और 2002 के आसपास मैं इस चीज़ से टकराई जिसे इंट्यूशन एक्सरसाइज कहते हैं, जहाँ वे एक डिब्बा या जो भी लेते हैं और उसमें कुछ डालते हैं और उसे ऊपर पकड़ते हैं और कहते हैं, अपनी अंतर्ज्ञान का अभ्यास करो, देखो इसके अंदर क्या है। और वे आपको अंदर क्या है गेस करने का रास्ता दिखाते हैं। और जब मैं इस वीडियो से टकराई और जब मैंने इसे आजमाया और वो मेरे लिए दरवाजे खोल गया, तो मुझे बिल्कुल पता था कि अंदर क्या है। उस समय मुझे शब्द व्यक्त करने का तरीका नहीं पता था, क्योंकि मैंने पहले कभी इन चीज़ों को आजमाया नहीं था। सो मुझे पता था कि एक रंग है, मुझे इसकी बनावट के बारे में पता था, और जब उन्होंने डिब्बा खोला तो यह एक क्रिस्टल था। और फिर बस यहीं से शुरू हो गया। मैं दूसरे वीडियो पर कूद गई और मुझे पता था उसमें क्या है, और मैं डर गई क्योंकि मैं ज़ोर से चीख गई। मुझे याद है मेरा पति दौड़ता हुआ आया। मुझे लगा मुझसे कुछ बुरा हो गया या कुछ गड़बड़, लेकिन मैं चीखी क्योंकि मैं खुद डर गई। मैंने कहा, ओ मेरे पास भी प्रतिभाएं हैं, और मैं ओरेकल्ट कार्ड्स देखना शुरू कर दी। यह इतनी तेज़ी से हुआ कि आज भी अगर आप मुझसे पूछे यह कैसे हुआ, तो मैं कहूँगी कि एक पल ही में मैं पूरी तरह इसमें घिर गई थी। और एक साइकिक मीडियम, एक कम्युनिटी न्यू एजर्स, उन्होंने मुझे अपने बीच स्वीकार कर लिया, और मैं सोशल मीडिया पर आई, इंस्टाग्राम पर आई, जहाँ इनकी पूरी कम्युनिटी थी, और वे आपको डेली रीडिंग्स देते, ज्योतिषीय रीडिंग्स देते। और मैंने सारे कोर्सेज किए। मैंने ज्योतिष किया, मैंने शामनिक कोर्सेज किए, मैंने ओरा रीडिंग्स किए, ड्रामिंग किया, मैंने पानी पढ़ा, और इसके बाद मैं डार्क आर्ट्स के लिए एक कोर्स लेने वाली थी, लेकिन किसी कारण से मैंने नहीं लिया। लेकिन इस वक्त तक मुझे एंजल कम्युनिकेटर के नाम से जाना जाने लगा था, और मैंने स्पिरिट गाइड सुनना भी शुरू कर दिया, जिन्हें अब मैं जानती हूँ कि ये दुष्ट आत्माएं हैं। इसलिए अगर आपका भी कोई स्पिरिट गाइड है तो जान लीजिए वह आसमान से आने वाला कोई दूत नहीं, वह एक दुष्ट आत्मा है। और मैं उन्हें उसी तरह सुनती थी जैसे कोई दूसरा व्यक्ति शारीरिक रूप से मुझसे बात कर रहा हो। मैं उससे कहा करती थी, क्या तुम परमेश्वर की ओर से हो? और वह कहता, हाँ। और मैं पूछती, क्या तुम परमेश्वर के साथ काम करते हो? तो वह कहता, मैं दोनों के साथ काम करता हूँ। लेकिन अगर आपको बाइबल के बारे में पता होता है तो आप जानते हैं कि यह वास्तव में सच नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं बाइबल नहीं पढ़ती थी, मुझे इस सच के बारे में पता नहीं था, और मैं ऐसे ही सवाल पूछती और वह मुझे उत्तर देता, लेकिन उसमें धोखा था। मैंने उसे गाली देते सुना, मुझे नस्ल भेदी विचार आते थे, जबकि मैं नस्ल भेदी नहीं हूँ। एक दिन मैंने परखा कि ये विचार कहाँ से आ रहे हैं। उन दिनों रात के वक्त मेरे आंखों के सामने कुछ चीज़ें दिखती थी, जैसे कि आधा शरीर वाला आदमी, आधा घोड़ा, उल्लू, भेड़िया। इस तरह मैंने और भी बहुत सी चीज़ें उन दिनों रात के वक्त देखी और उनकी आवाज़ें भी सुनी, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है। और इस पूरे समय में मैं इन स्पिरिट गाइड्स के साथ चलती रही। मुझे नए नए क्लाइंट्स मिलते थे
और मुझे इस न्यू एज कम्युनिटी में पहचान मिलने लगी थी। उस समय मैं बिल्कुल भी प्रभु यीशु का नाम पुकारने के बारे में नहीं सोचती थी, और हालांकि उन दिनों मैं चर्च भी जा रही थी। और जब घर वापस आती तो काफ़ी लोग क्लाइंट्स के रूप में मेरे पास आते। और जैसे जैसे मैं इस कम्युनिटी में बढ़ी और मेरी मानी हुई प्रतिभाएं बढ़ती गई, वैसे वैसे सब कुछ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। मुझे अब कार्ड्स की ज़रूरत नहीं रही। मुझे कोई शारीरिक कार्ड, ओरेकल्ट, टैरोट कार्ड की ज़रूरत नहीं रही रीडिंग्स देने के लिए। मैं बस एक क्लाइंट के साथ अपॉइंटमेंट करती थी और मैं उनके बारे में रिसर्च नहीं करती। मैं इंटरनेट पर उनको देखती भी नहीं। मैं उनके पेज नहीं देखती, बस बैठ जाती थी, कंप्यूटर चालू करती थी और मुझे उनके बारे में सारी चीज़ें पता हो जाती थी। और बीच बीच में मैं मृत लोगों से बात कर रही होती थी, जो असल में दुष्ट आत्माएं हैं। और ऐसे में क्लाइंट्स मुझ पे और ज़्यादा विश्वास करते, और इस तरह और भी ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ने लगे। और मैं उन्हें उनकी स्पिरिट गाइड से मिलवा देती और सोचती कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ, क्योंकि वे रो रहे होते थे। और कुछ लोगों को ठीक ठाक लगता, लेकिन यह सब झूठ है, पूरा पूरा झूठ। और उसी वक्त वे शैतान के और भी करीब पहुंच रहे होते थे और प्रभु यीशु से और ज़्यादा दूर हो रहे होते थे। लेकिन मैं सोचती थी कि मैं परमेश्वर का काम कर रही हूँ। और एक बार शैतान मुझे एक रोशनी के फरिश्ते के रूप में दिखाई दिया। मैं सोची मैंने फरिश्ते देख लिए, लेकिन वे फरिश्ते नहीं, डीमंस थे। इस तरह शैतान ने मुझे कंफ्यूज करके रखा था। लेकिन जब मैं एक स्पिरिचुअल रिट्रीट में जाने वाली थी, उस वक्त प्रभु यीशु ने मुझे 3 सपने दिए, जिनमें से मैं आपको एक के बारे में बताऊंगी। एक लाल टनल था, एक वेसल था, वह जिंदा था। मुझे पता था यह जीवित है, इसमें जिंदगी और सांस थी। मैं नहीं जानती कैसे, लेकिन यह जीवित था। और मैंने उस टनल के किनारे किनारे डीमंस को रेंगते हुए देखे। मैंने उनसे कहा वापस परमेश्वर के पास जाओ, लेकिन डीमंस परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, क्योंकि वे शैतान हैं। सो फूह करके वो विघटित हो जाता और मैं अंदर और आगे चलती और मुझे दूसरा डीमन दिखता। मैं कहती वापस परमेश्वर के पास जाओ, और फूह करके वह भी विघटित हो जाता। सो मैं उस टनल में आगे आगे चलती रही। यह लगभग 3-4 बार हुआ, जब तक मैं यह समझ नहीं गई कि मैं मर रही हूँ। और मैंने सोचा रुक जाओ, ये डीमंस मुझे अंदर खींच रहे हैं। मैं और गहराई में जा रही हूँ, और अगर मैं और गहराई में जाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी। और आगे बस सीधा काला अंधेरा था। वे मुझे खींच रहे थे और मैं अचानक जाग गई। और मुझे याद है उस सपने ने मेरे ऊपर बहुत प्रभाव डाला। और फिर ऐसे ही एक श्रृंखला से चीज़ें होनी शुरू हुई। मैं प्रार्थना करती और मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता था। और तब मैंने अपने न्यू एज दोस्तों से पूछा कि मेरी प्रार्थनाएं क्यों नहीं उत्तर दी जा रही, यह क्या चल रहा है। और किसी को भी वास्तव में समझ नहीं आया कि मैं क्या बोल रही हूँ। और फिर मैं बीमार पड़ गई। इस वक्त मेरी बेटी घर में वर्शिप म्यूजिक बजाया करती थी। इनमें से कुछ गाने तो मुझे पता भी नहीं था कि वे वर्शिप म्यूजिक है, हालांकि मुझे बहुत पसंद थे। और धीरे धीरे मेरी इतनी हालत बिगड़ गई कि मैं चल फिर भी नहीं सकती थी। सो एक रात मैंने कहा मुझे अब हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और जब मैं हॉस्पिटल गई तो वहाँ मुझे एडमिट कर लिया गया। डॉक्टरों ने कहा कि मुझे निमोनिया है, और बाद में हालत और बिगड़ गई। और फिर मुझे जूम कॉल आई। ये लोग न्यू एज के थे, मेरे दोस्त थे। उन्होंने जूम पर ज्वाइन किया और रेकी करने लगे। मैंने भी रेकी ली हुई थी। वैसे भी वे रेकी वाले थे, ऊर्जा हीलिंग भेज रहे थे, ड्रम बजा रहे थे और शैमानिक तरीके से काम कर रहे थे। लेकिन कुछ भी काम नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया, बल्कि बात और बिगड़ी। और वे भी रो रहे थे। वे बहुत अपसेट थे कि मैं इस परिस्थिति में हूँ। मैं खाना खाना बंद कर चुकी थी। सो डॉक्टर आए और बोले हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, लेकिन इन्फेक्शन फैल गया है। और अब वे मुझे इंटेंसिव केयर में डालने वाले थे। और मैं बस बोल रही थी कि मुझे मरना नहीं है। और उन्होंने बस मेरी आंखों में देखा और ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि तुम मरोगी नहीं, बल्कि उन्होंने कुछ नहीं कहा, कोई आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने बस मुझे देखा और मैंने कहा मैं मरना नहीं चाहती। लेकिन मुझे पता था कि मैं मर रही थी और मैं बहुत डर गई थी। मैं अकेली नहीं होना चाहती थी। और उन्होंने मुझे इंटेंसिव केयर में डाल दिया। और आखिरकार मैंने कहा हे प्रभु यीशु,
मैंने सचमुच गड़बड़ कर दी है। लेकिन पिता, अगर आप मुझे इस बिस्तर से उठा लें तो मैं कभी फिर ऐसा काम नहीं करूँगी। और इसके बाद जो हुआ यह आसान नहीं था। मैं ये नहीं कहूँगी कि यह रातों रात हो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे याद है कि मुझे इंटेंसिव केयर से निकाल दिया गया। वहाँ मैं कितने दिनों तक रही मुझे याद नहीं, और मुझे सामान्य कमरे में वापस डाल दिया गया। और वहाँ मुझे एक कैथलिक नन ने एक रोजरी दी, और मैंने वह रोजरी पूरे समय अस्पताल में थामे रखी, और उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। और लगभग 1 साल बाद मैं ऑक्सीजन टैंक लेकर घर आई। फिर मेरे दोनों हाथों में थ्रोम्बोसिस हो गया और बहुत सारी थेरेपी, और उस समय के दौरान कुछ भी नहीं हो रहा था। और दूसरी ओर मैं लोगों की जिंदगियों में झांक नहीं पा रही थी। मैं उन लाइट्स को नहीं देख पा रही थी जो मैं आध्यात्मिक लोक में देखती थी। अब सब शांत था, और अब ये जानते हुए मुझे वाकई विश्वास है कि प्रभु यीशु ने मुझे ढक लिया था और मेरी रक्षा की थी। और फिर मैं धीरे धीरे बेहतर होने लगी। मैं वचन में आने लगी, मैं परमेश्वर को ढूंढने लगी। और एक दिन जब मैं अपने लिविंग रूम में प्रार्थना कर रही थी, तब मैंने उसे देखा। मैंने प्रभु यीशु मसीह को देखा, उसके भूरे बाल देखे मैंने। और जब वह मेरे सामने प्रकट हुए, उन्होंने मुझे एक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि वह मुझे प्रेम करते हैं, वे हमेशा मेरे साथ रहे हैं। और इसके बाद मैंने बाइबल स्टडी क्लास में भाग लिया, जहाँ मुझे वचनों को याद करने के लिए सिखाया गया। और नीति वचन 3 उसका 5 यह पहला पद था जिसे मैंने याद किया था। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। और हालांकि मुझे उस समय यह पूरी तरह से याद नहीं था, एक दिन मैं किचन में झाड़ू लगा रही थी, और अचानक मैं आत्मा में देखती हूँ एक आदमी को गंदी रस्सियों के साथ। और मुझे पता था कि वह क्या था। वह एक दुष्टात्मा था, और वह घुटनों पर था। और कृपया वापस आ जाओ, तुम इतने लोगों को जानती थी, तुम पैसा कमा रही थी, तुम प्रसिद्धि कमा रही थी, वापस आ जाओ, उसने मुझसे कहा। लेकिन मैंने इस वचन को दोहराया, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। और तुरंत जैसे ही मैंने यह वचन कहा, वो आदमी यानी वो दुष्टात्मा वहां से भाग गया, और मैं मुक्त हो गई पूरी तरह से। और हालांकि मैं पीछे लड़खड़ा गई, लेकिन मैंने एक आवाज़ सुनी ये कहते हुए कि अब तुम सुरक्षित हो। और मैं बैठ गई। जो अभी हुआ था उसे मैंने प्रोसेस करने की कोशिश की। और उसी वक्त मेरा पति आया, और मैं चुप थी। और वह बोला, तुम्हें क्या हुआ है? और मेरे मुंह से पहली चीज़ निकली कि वह तुम्हारे सिर पर के हर बाल को जानता है। उसने तुम्हें बुना है जब तुम अपने माँ के गर्भ में ही थे। और अगर तुम सोचते हो कि उसने तुम्हें भुला दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसने मुझे बचाया है, और वह तुमसे भी प्रेम करता है, और वह तुम्हारे साथ एक रिश्ता चाहता है। वह तुम्हें भी बचाना चाहता है, बस उसकी ओर मुड़ जाओ। और मेरे पति ने कहा, पीछे मुड़कर मत देखो। और इसके बाद मैंने बपतिस्मा लिया, और मैं पवित्र आत्मा से भर गई। इस तरह प्रभु यीशु नए चीज़ों का पुनर्स्थापक है। आज मुझे प्रभु यीशु के बारे में बात करना पसंद है। अगर आप ऐसी परिस्थिति में हैं जहां शत्रु ने आपके दिमाग में डाल दिया है कि आपको प्रभु के पास आना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके पास आने के लिए आपको पहले अच्छा बनने की ज़रूरत है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जैसे भी हैं वह आपको नया बनाएगा। यह प्रभु यीशु के लिए बहुत बड़ा नहीं है। यह प्रभु यीशु के लहू के लिए बहुत बड़ा नहीं है। यह सृष्टिकर्ता के लिए बहुत बड़ा काम नहीं है। वह आपको चाहता है, इसलिए बस उसका हाथ थाम लीजिए और एक शांत जगह पर जाइए और बस प्रार्थना कीजिए, और वो आपको नया बनाएगा। आपको बस अपना भाग करना है और बाकी वो सब कुछ देख लेगा। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे।